बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुस्तफ़ा। आज का हमारा सेशन है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्क्रीट सिग्नल्स। उससे पहले मैं थोड़ा सा क्विक रिव्यू दे दूं कि डिस्क्रीट सिग्नल और कंटिन्यूस सिग्नल क्या है, जो कि हमने प्रीवियस वीडियोस में इसको डिस्कस भी किया है। अब इसको एक दफ़ा क्विक रिव्यू देते हैं। कंटिन्यूस सिग्नल्स वो होते हैं, टाइम सिग्नल, कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स वो होते हैं जो कि टाइम की हर वैल्यू पे हर इंस्टेंट पे उसकी कोई ना कोई वैल्यू स्पेसिफाइड होती है। उसके बरक्स डिस्क्रीट वैल्यूज़ वो होती हैं या डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स वो होते हैं जो टाइम के सिर्फ एक स्पेसिफिक इंस्टेंस पे जो सैम्पल वैल्यूज़ होती हैं उस पर डिफाइन होता है, बाकी टाइम पे वो एग्जिस्ट नहीं करता। जस्ट लाइक कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि T0 पे एक वैल्यू है, कोई भी वैल्यू हो सकती है। T1 पे वो कोई वैल्यू है, मगर इसके T1 और T के दरमियान जो कोई भी इसकी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही। और यहाँ पर मगर कंटिन्यूस में ऐसा केस कोई भी नहीं है। कंटिन्यूस में हर इंस्टेंट पे बिल्कुल स्मूथ वैल्यूज कैरी ऑन होती हैं। बस इस चीज़ का ध्यान में रखें कि डिस्क्रीट में जो होता है, इसके जो एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू का जो टाइम का डिफरेंस होता है वो हमेशा सेम होता है, और उसको हम एक डोनेट करते हैं T से। ठीक है, अगर उसको हम T से डिवाइड करते हैं तो हम इसको आराम से लिख सकते हैं कि ये 0 है, ये 1 ऑफ T, एक दफ़ा T का स्टेप आया, फिर 2T, फिर 3। इस तरह हम एक डिफरेंस जो है हमारा कैरी ऑन, जो भी सिग्नल की वैल्यू होगी वो कंटिन्यू रहेगा। तो इस वजह से इसको वो NT तक जाएगा। मतलब ये इंडेफिनिट, जिस तरह इन्फिनिटी होता है, यहाँ पर इन्फिनिटी की जगह हम क्या करते हैं NT। T तो डिफरेंस है उसका, जो फर्स्ट से लेके सेकंड मीन्स दो कंसेक्टिव जो टाइम के वैल्यू जो टाइम वैल्यूज़ हैं उसके दरमियान जो डिफरेंस है उसको हमने कैपिटल T से शुरू किया है। जो कि स्टेप है वो इनफाइनाइट तक जा सकता है, उसको इनफाइनाइट का हमने यहाँ पे शो किया। एक वेरिएबल दिया हुआ है जो कि कोई भी एक इंटीजर होगा, जिसको हमने यहाँ पे शो किया हुआ x ऑफ n। इस वजह से जो हमारा यहाँ पर वैल्यू जो सिग्नल डिफाइंड है वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल T है हमारा, और यहाँ पर हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक इंटीजर है। ठीक, तो उससे हम आगे बढ़ते हैं। अब इस वजह से क्योंकि हर इंस्टेंट पे एक अलग अलग इसका वैल्यू है, तो इसका जो ग्राफ प्लॉट करने का या इसको रिप्रेजेंट करने के 3-4 तरीके हैं। तो उसको हम एक देख लेंगे, क्योंकि आगे आने वाले जितने भी हम सिग्नल्स के टाइप्स वगैरह पढ़ेंगे या जो डिस्कस करेंगे या सिस्टम्स होंगे, वो इन दो मेजर कैटेगरीज में लाया करते हैं। हम एक होगा कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स या सिस्टम, जो दूसरे होंगे डिस्क्रीट टाइम। तो हर वक्त उनको जब भी हम मैथमेटिक्स में रिप्रेजेंट कर रहे होंगे तो ये हमें पता होना चाहिए कि ये जो डिस्क्रीट को किस तरह रिप्रेजेंट किया जा रहा है और इसको कंटिन्यूस को किस तरह किया जा रहा है। कंटिन्यूस का वही नॉर्मल वे जो हम अभी तक पढ़ते आ रहे होते हैं, साइन वेव या जिस तरह फंक्शंस या हम जो डिस्कस करते हैं। डिस्क्रीट जो हमारे लिए रिलेटिवली यहाँ पे थोड़ा सा न्यू है, तो इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो मेजरली 4 तरीके हैं एक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स को रिप्रेजेंट करने के। एक टेबुलर, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स को सिक्वेंशियल सिग्नल्स भी कहा जाता है। वो क्यों, अब जब अभी देखेंगे आप इसकी रिप्रेजेंटेशन तो आपको आइडिया हो जाएगा। सबसे पहले आते हैं टेबुलर फॉर्म। अब टेबुलर फॉर्म में देखो किस तरह हो रहा है कि यहाँ पर जो n है आपका, ये जो n नज़र आ रहा है, जस्ट फॉर 1 सेकंड। ठीक है, ग्राफिकल में क्या होता है, जिस तरह हम नॉर्मल जो ग्राफ बना रहे होते हैं उसमें क्या करते हैं, एक्स एक्सिस पे हमारा टाइम होता है, वाई एक्सिस पे हमारा जो फंक्शन यहाँ जो भी एम्पलीट्यूड या जो भी चीज़ है। अब यहाँ पर क्योंकि टाइम को तो हमने डिस्क्रीट कर दिया, उसको हमने रिप्लेस कर दिया था इंटीजर से, तो यहाँ पर हमारा एक्स एक्सिस n होगा और वाई एक्सिस पे जो भी उस अगेंस्ट n की जो भी वैल्यू होगी। अब यहाँ पे देखो 0 पे इसकी वैल्यू 2 थी, जो कि हमने प्रीवियस टेबुलर फॉर्म में जो हमने फंक्शन लिखा हुआ था उसी को ग्राफ प्लॉट किया हुआ। 1 पे इसकी वैल्यू 3 है, 2 पे इसकी वैल्यू -1 है, सॉरी 1 है। इस तरह -1 पे इसकी वैल्यू -1 है, -2 पे इसकी वैल्यू 0 है और -3 पे इसकी वैल्यू 2 है।
तो ये इस तरह एक ग्राफिकल फॉर्म में एक डिस्क्रीट सिस्टम्स को, डिस्क्रीट फंक्शंस को प्रेजेंट करेंगे। दूसरा तरीका जो है फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन, जिसको हम कहते हैं। फंक्शनल में क्या होता है, एक जिस तरह हम एक फंक्शन लिखते हैं, एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू, हम कर्ली ब्रैकेट देते हैं और वहाँ पर वो पहले वैल्यू कामा वो किस टाइम सैम्पल पे, मीन्स किस टाइम पे वो जो सैम्पल वैल्यू टाइम की थी उस पर वो लिया गया। जिस तरह अभी वही सेम प्रीवियस हम जो फंक्शन ले रहे थे तो -3 पे उसकी वैल्यू 2 थी, तो हमने क्या किया 2 कामा माइनस एन इज इक्वल टू -3। इसी तरीके से ये जो है आपका प्रीवियस में आप थर्ड और जो कि मोस्ट कॉमनली अभी यूज़ होगा जब हम प्रॉब्लम वगैरह कर रहे होंगे, वो है सिक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन। सिक्वेंशियल में क्या होता है, हम क्या करते हैं कि जो वैल्यूज़ हैं उनको एक सीक्वेंस में लिख देते हैं। जिस तरह वही सेम एग्जांपल हमने जो लिया था 2 0 -1 2 3 1, जो वैल्यूज़ हैं हमने सीक्वेंस में लिख दी। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि यहाँ पर जो ज़ीरो पे कहाँ से स्टार्ट होगा, किस जगह पे ज़ीरो की वैल्यू होगी। तो आपके उसके लिए हम क्या करते हैं, तो ये थी हमारे एक शॉर्ट इस वीडियो इसके हवाले से डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स को रिप्रेजेंट करने के हवाले से, जो कि 4 तरीके थे। ये हमेशा ध्यान में रखें क्योंकि अभी जितने भी हम सिग्नल्स और सिस्टम में जब प्रॉब्लम्स करेंगे तो इनमें से ही किसी न किसी एक फॉर्म में आपको सिग्नल दिया जाएगा जो जिस पे आपको मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने होंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।